हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और क्यों हुई और इसके पीछे क्या क्या कारण थे। इन सभी बातों पर विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड चमोली ज़िले में हुई थी। जो 1973 था हमारा, उस दौर से ही चिपको आंदोलन की नींव रखी गई थी और ये स्टार्टिंग हुआ है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। और इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके थे जिनमें क्या होता था, जैसे ही राजा पेड़ों को कटवाते थे तो कई जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, वहाँ के स्थानीय लोग होते थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे। और चिपकने के बाद वो कहते थे कि अगर इन पेड़ों को आपको काटना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, पहले मेरा बलिदान करना पड़ेगा। और वो पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले अगर इन पेड़ों को काटोगे तो पहले मुझे ही काट दो, यानी मेरी ही गर्दन उड़ा दो। ये ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो नींव है वो कई घटनाओं के बाद या कई ऐसी कहानियाँ अभी भी हम पढ़ सकते हैं जिसमें क्या होता था, ये घटनाएं हो चुकी थी और इसके बाद चिपको आंदोलन की नींव रखी गई। देख लेते हैं। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तत्कालिक उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। जो उत्तराखंड है वो तत्कालिक कुछ उसका हिस्सा था, वो इस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जहां ये घटना हुई थी कि हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और तेज़ी से पूरे भारतीय हिमालय में फैल गया। और ये जो आंदोलन था, ये मूवमेंट था चिपको मूवमेंट। इसके द्वारा क्या होता है, कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो इसकी जो कहानी थी एकदम अलग थी। क्या होता है कि लोग इसकी कहानियों को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ये घटना चिपको आंदोलन के बारे में। तो कई जगह और भी लोग थे जो पर्यावरण को बचाने के लिए आतुर थे, वो भी आगे चल के आते हैं और वो भी कहते हैं कि पर्यावरण को बचाना ही होगा, और वो भी पेड़ों से चिपकने लगे। और ऐसे ही ये जो आंदोलन है पूरे भारत में फैल गया। क्या होता है और चिपको का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता दें। जो चिपको आंदोलन था उसका मतलब होता है गले लगना। किसी चिपको यानी चिपक जाओ, गले लगना या चिपकना होता है। जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जो मतलब पेड़ों को बचाना चाहते थे, वो भी जब पेड़ कटता था वो उससे पेड़ों से जाके चिपक जाते थे और चिपकने के बाद कहते थे कि आप इन पेड़ों को काट रहे हैं, पहले मेरे ही गर्दन को आपको उड़ाना होगा, फिर ही इन पेड़ों को काट सकते हो, यानी मेरा बलिदान पहले करना होगा, फिर इन पेड़ों को काट सकते हो, वरना इन पेड़ों को आप छू भी नहीं सकते। तो ये इस प्रथा थी। इसमें क्या होता था, इसमें जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जो पेड़ों को बचाने वाले थे, पर्यावरण को बचाने वाले लोग थे, वो पेड़ों से चिपक जाया करते थे अक्सर और पेड़ों को बचाना चाहते थे। ये प्रक्रिया है पूरी चिपको आंदोलन की और ये धीरे धीरे आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा था। और जो प्रदर्शनकारी लकड़हारे को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाने की इसमें प्राथमिक रणनीति थी। पेड़ों को बचाने का एक ऐसा जरिया था जिससे लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और कटने जो पेड़ों को कटाई थी उसको रुकवा देते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ ऐसे राजा थे जो लोग पेड़ों को काटना चाहते थे, वो लोगों को भी मार देते थे और फिर पेड़ों को काट लेते थे। ये इसमें घटनाएं, कई बार ऐसे घटनाएं भी और कई लोगों का बलिदान भी हुआ। इस आंदोलन को ले जाने वाले लोग थे, वो क्या होते थे, उनका बलिदान भी हुआ और लोग उन्हें मार देते थे और पेड़ों को काट कर उसकी तस्करी कर लेते थे। दोस्तों, जो चिपको आंदोलन है इसको आगे तक ले जाने वाले, या हम कह सकते हैं इसके नायक, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो आप फोटो में देख रहे हैं। दोस्तों, ये सुंदरलाल बहुगुणा हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से भी भारतीय सरकार ने, जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने कई इन्हें पुरस्कार भी दिए पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के बचाने का कार्य इन्होंने किया है। चिपको आंदोलन के जनक भी इनको बताया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी। और ये आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए और इसलिए इनका नाम है, चिपको आंदोलन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं चिपको आंदोलन का महत्व क्या है। चिपको आंदोलन प्रारंभ में ही
त्वरित आर्थिक लाभ का विरोध करने का एक सामान्य आंदोलन था, किंतु बाद में इसे पर्यावरण सुरक्षा का तथा स्थायी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न आंदोलन बना दिया गया। दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या था? पहले इसका लोग विरोध करने का एक सामान्य आंदोलन था। क्या था? सामान्य लोग विरोध करते थे कि पेड़ों की कटाई ना हो, इसलिए उनसे जाकर चिपक जाओ। जहाँ भी कटाई हो रही हो वहाँ पर पेड़ों से चिपक जाओ, जिससे कटाई रुक जाए। लेकिन पहले क्या होता था, ये विरोध शांति से करते थे और फिर क्या धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया और इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। से पूर्व वनों का महत्व मुख्य रूप से वाणिज्य था। पहले क्या था, चिपको आंदोलन से पहले लोग सोचते थे कि ये वनों तो केवल वाणिज्य व्यापारिक रूप से ही लाभ पहुंचाते हैं। नहीं, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और भी फ्यूचर के भी बहुत ज़्यादा और जो हमारे प्रकृति के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसलिए वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट को भी ये समझ में आया ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है और अच्छा भी है, जो हमारे पर्यावरण को बचा रहा है। ऐसे हमारे संविधान में भी बताया गया है, जो मूल कर्तव्य हैं उनमें बताया गया कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और नए नए आविष्कार भी करने चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और जो वातावरण का वहाँ का है, हवा है और कई ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमारे पर्यावरण में, वो एकदम सुरक्षित रहें, क्लीन रहें, ताकि क्या होता है और उनका ज़्यादा दोहन भी ना किया जाए। और ऐसे ही वृक्षों की रक्षा की जाए और उनके अनेक लाभ होते हैं। उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारे फ्यूचर की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं वन। और वन तो अनेकों हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं, इसलिए वनों का संरक्षण करना चाहिए। उनका दोहन अत्यधिक मात्रा में नहीं किया जाए। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और भी कई सारी बीमारियां होने लगेंगी, लोगों को तमाम बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए इनका संरक्षण जो है वो चिपको आंदोलन से किया जा रहा है और पहले भी किया जा रहा था, लेकिन पहले इतना हाईलाइट नहीं था। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को बहुत ही अच्छा आंदोलन बना समझा और इसे क्या होता है हमारे पाठ्यक्रम और जो हमारे कोर्स में भी इस टॉपिक को रख दिया गया और ये अति महत्वपूर्ण आंदोलन था। ऐसे ही हम लोग अगर आंदोलन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। दूसरा, और जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, उनको भी बहुत अत्यधिक लाभ पहुंचेगा और हम लोगों को कम बीमारियां होंगी अगर वृक्ष अच्छे से होंगे और ऑक्सीजन भी मिलेगी और हमारी जो वायु की क्वालिटी है, जो हमारी की हवा की एयर की क्वालिटी है, वो भी अच्छी होगी। जैसे आप सुन रहे होंगे दिल्ली में पर्यावरण और वहाँ का प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वहाँ अत्यधिक लोग बीमार होते जा रहे हैं, फेफड़ों की बीमारी हो जा रही है और कई ऐसी तमाम बीमारियाँ हो जाती हैं। इसीलिए वृक्ष अति महत्वपूर्ण है कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाओ और पर्यावरण को बचाओ, जिससे क्या हो हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश की जो हवा की जो क्वालिटी है वो अत्यधिक बढ़िया हो, अच्छी हो और जिससे लोग कम से कम बीमार होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे देश का भी विकास होगा। आज से करीब 45 वर्ष पहले उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी का नाम था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी की ओर से की गई थी। शुरू में क्या होता, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी थी, इनसे ही शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। और जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने एक मूर्त रूप दिया, एक नया रूप दिया इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और बहुत ही अच्छा आंदोलन था। ऐसे ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।